सफ़र थोड़ा कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी मैं ज़रूर मारूंगा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अमीबा में पोषण, जो कि हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम में बायोलॉजी के अंतर्गत है, कक्षा 10 वालों के लिए और लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे अमीबा में पोषण। अब अमीबा के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वाहारी जीव है। इसका तात्पर्य है कि अमीबा में केवल एक कोशिका पाई जाती है और सर्वाहारी का मतलब ये सब कुछ खा लेता है। इसमें मुख नहीं होता है, मतलब अमीबा के पास मुंह नहीं होता। ये भोजन को कूट पादाप या स्यूडोपोडिया द्वारा पकड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसके पास मुख ही नहीं है तो ये अपने भोजन को पकड़ेगा कैसे? तो इसके पास होता है कूट पादाप या स्यूडोपोडिया। यहाँ भोजन के कण के चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। जब अमीबा अपने भोजन को पकड़ लेगा तो भोजन को पकड़ने के बाद भोजन के चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। भोजन सरल तत्वों में टूटता है। इसके पश्चात भोजन का पाचन होने लगेगा और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा, जिसका अवशोषण हो जाता है और छोटे छोटे भागों में टूटने के बाद भोजन के छोटे कणों का अवशोषण हो जाएगा। इसके पश्चात अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद जो अमीबा में वेस्ट मटेरियल होगा उसको अमीबा बाहर निकाल देगा। बस यही प्रक्रिया थी। अगर न समझ में आई हो तो इससे भी आसान शब्दों में चलिए चित्र से समझते हैं। ये देखिए, एकदम आसान सा चित्र है। देखिए, अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता। आप चाहे जिस आकार को बना देंगे कुछ भी वो अमीबा बन जाएगा। मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, एक कोशिकीय है तो कोशिका में केंद्रक होगा ही, तो हम मान लेंगे कि ये इसका केंद्रक है। इसके पश्चात इसके पास भोजन के कण आएंगे। ये मान लीजिए अमीबा ने अपने भोजन को पकड़ा, यहाँ पर उसके भोजन के कण हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसके पास मुख है ही नहीं, तो अपने भोजन को कैसे पकड़ेगा? इसके लिए इसके पास होगा कूट पादाप या स्यूडोपोडिया। देखिए यहाँ पर ये जो ऐसे आकृति बनी है, भोजन के कण इसके बीच में है, तो इसी आकृति को हम कहेंगे कूट पादाप। इसके पश्चात क्या होगा? ये जो भोजन का कण इसके अंदर आया है ये इसको पूरे तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेगा। ये भी केंद्रक है, ये भोजन का कण हो गया। इसके बाद हमने बताया था कि इस भोजन के कण के ऊपर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा। फिर इस भोजन के कण का पाचन होने लगेगा। पाचन होने के पश्चात जब भोजन का कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो इसका अवशोषण होगा ताकि ये अमीबा के पूरे बॉडी में फैल जाए। अब जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जो कि नहीं पचे होंगे, तो उन्हीं वेस्ट मटेरियल अपचित पदार्थों को अमीबा बाहर निकाल देगा। अपने शरीर के किसी भी हिस्से से अपचित खाद्य कणों का निष्कासन हो जाएगा उसके शरीर से। और लास्ट में हम लिख देंगे अमीबा में पोषण की अवस्थाएं, या ये है अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाएं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, और ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाया, इसे आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।